हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में लूसेंट का पॉलिटी में राष्ट्रपति के बारे में बताया था और आज मेरा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में था पढ़ना, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति नीति होता है वो 53 में था। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, ठीक है। योग्यता राष्ट्रपति का था 58 में अनुच्छेद, और महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर 61 में, ठीक है। और उसी के अनुसार उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में पढ़ना, ठीक है। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति होता है ना, उसी तरह से उपराष्ट्रपति की भी योग्यता होती है, ठीक है। देखिए, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। जो भी देखिए, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होता है। ये VVI क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 64 और 89 में वर्णित है, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। किनको? उपराष्ट्रपति को। योग्यता क्या होता है? देखिए, जो योग्यता उपराष्ट्रपति का था वही योग्यता उपराष्ट्रपति का है। योग्यता में देखिए क्या है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब पहला पॉइंट भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, जैसा राष्ट्रपति में था। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर ना हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है, ठीक है। ये योग्यता है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66। राष्ट्रपति में था निर्वाचन कितना? 54 अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति में कितना है? अनुच्छेद 66 है। देखिए इसमें क्या है, पहला पॉइंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा से मिलकर होने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, और इसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इस देखिए, राष्ट्रपति का था ना कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मंत्रिपरिषद जो होता था वो निर्वाचन करते थे। इसमें क्या था, दोनों सदन वही भी है, लोकसभा राज्यसभा, और ये सदस्यों के निर्वाचन गण के द्वारा अनुपातिक एक पद्धति के द्वारा किया जाता है। सदन के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचन गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। देखिए, पहला जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ये दो बार उपराष्ट्रपति हुए और एक बार राष्ट्रपति हुए थे। 1952 से 62 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67, बीबी गिरी 1967 से 69, गोपाल स्वरूप पाठक थे 69 से 74, BD जति 74 से 1979, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह देख लीजिए 1979 से 84, RK बेक्टरमन 1984 से 87, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, KR नारायण तो 1992 से 97, कृष्णकांत 1997 से 2002, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है, 2002 से 2007 तक, हामिद अंसारी जो हुए थे, ठीक है, उपराष्ट्रपति 11/8/2007 से 11/8/2017 तक, M वेंकैया नायडू जो भी है अभी 11/8/2017 बने अभी तक है, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। मतलब जो बोला गया है कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो राधाकृष्णन थे ना, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं रूस, राजदूत थे उसमें। उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। मतलब जो शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति है उनसे शपथ ली जाती है, उपराष्ट्रपति लेते हैं। उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 में पढ़ना। उपराष्ट्रपति पद का ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, जैसे राष्ट्रपति में था, पद धारण करेगा। परंतु पहला पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र कर सकेगा। मतलब त्यागपत्र देना होगा उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है त्यागपत्र और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन एवं समस्त सदस्यों की बहुमत ने पारित किया है, ठीक है, और जिससे लोकसभा सहमत है, यानी दोनों सदन लोकसभा जिसे बोलते हैं निम्न सदन। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई, मतलब 14 दिन का सूचना देना होगा। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर ले। मतलब कि इनका अगर मतलब ये पद समाप्त हो गया, अवधि 5 वर्ष हो गया, फिर भी वो ये अपना पद पर बरकरार रहेंगे जब तक कि कोई दूसरा उत्तराधिकारी ना आ जाए, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का जो होता है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो भी विवाद होगा जो उसको निपटारा होगा क्या, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अनुच्छेद 124 में बढ़ना है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्यों को वैध नहीं होते हैं। जैसे पहले देखिए पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। मतलब राष्ट्रपति का अगर पद खाली रहेगा ना तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा, अनुच्छेद 65 में बोलना गया है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का अधिकार प्राप्त होता है, जैसे राष्ट्रपति को मिलता है। जिस किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा, ठीक है। और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा उपराष्ट्रपति। इसको मैं फिर से एक बार कर देता हूँ। देखिए उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में पढ़ना है, ठीक है। ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होता है, VVI 64 और 89 अनुच्छेद में पढ़ना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसका योग्यता जो राष्ट्रपति का है, नागरिक होना चाहिए भारत का, 35 वर्ष, किसी लाभ के पद पर नहीं। निर्वाचक मतलब जो निर्वाचन होता है 66 में पढ़ना है। संसद के निर्वाचन दोनों सदस्यों के द्वारा, संसद के दोनों सदस्यों के बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एक मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। पहला जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ के क्या राजदूत थे, ठीक है। वो पदावधि अनुच्छेद 67 में है, 5 वर्ष तक होता है पदावधि, ठीक है। और उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, अनुच्छेद 65 में। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीना तक है। देखिए नोट में क्या दिया है, किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद कार्यों को नहीं करेगा, ठीक है। और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। ये उपराष्ट्रपति के बारे में बोला गया है, ठीक है। राष्ट्रपति को मिलता था मगर उपराष्ट्रपति को नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। इसके बाद में अगला मेरा टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, जो अनुच्छेद 74 में पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।